नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए यूपी की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको कुशीनगर से देते हैं, जहां पर कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में मनोकामना होटल में पुलिस ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कमरों में आपत्तिजनक स्थितियों में कई जोड़े पाए गए। पुलिस ने 4 युवतियों और 5 युवकों को मौके से बरामद किया है। होटल से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है और होटल में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को भी कब्जे में लिया गया है। साथ ही होटल का रजिस्टर भी पुलिस ने अपने पास रख लिया है। जानकारी के मुताबिक मनोकामना होटल में जिस्म फरोशी का धंधा कई दिनों से चल रहा था और स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की। थाना अध्यक्ष कसिया ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए होटल संचालकों और शामिल व्यक्तियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि ऐसे अवैध धंधों को रोका जा सके। कुशीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इटावा से आपको खबर बता रहे हैं। लखना कस्बे के पुराना नहर पुल पार मोहल्ला से 4 दिन पूर्व लापता 16 वर्षीय संजय कुशवाहा को पुलिस ने किन्नरों के चंगुल से मुक्त कर स्वजनों के सुपुर्द कर दिया। संजय जनता इंटर कॉलेज में 10वीं कक्षा का छात्र है। 19 दिसंबर को स्कूल से लौटने के बाद वह लापता हो गया था। संजय के पिता ने बताया कि 20 दिसंबर की शाम को उनकी पत्नी को किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने कहा कि संजय को बहला फुसला कर किन्नरों ने अपने पास रखा है और उसका ऑपरेशन करवा दिया। भयभीत परिवार ने पुलिस को सूचना दी। केवल थाना अध्यक्ष विपिन मलिक ने मथुरा निवासी किन्नर अंशिका से संपर्क किया और किशोर को थाना लाने की हिदायत दी। अंशिका अपने सहयोगी के साथ संजय को लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने किशोर को सुरक्षित बरामद कर उसके स्वजनों को सुपुर्द कर दिया। इटावा से धीरेन्द्र सिंह चौहान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। वो हमारा बच्चा हो गया था, इसलिए शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने ढूंढ के निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ पुलिस वालों को। पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। बहराइच से आपको खबर बता रहे, मोतीपुर थाना क्षेत्र के हसुलिया गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 37 वर्षीय अरविंद कुमार मौर्य की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक अपने ससुराल अपनी सास को दवा दिलाने के लिए जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे अनियंत्रित टेम्पो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के मुताबिक लंबी जदोजहद के बाद आज उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे में उनकी सास को भी कई चोटें आई हैं, लेकिन उनकी स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। वहीं अरविंद की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद मामले की अग्रिम कार्रवाई भी शुरू कर दी और वाहन की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से जा रहे थे, पीछे से टेम्पो वाला मार दिया। ये हादसा कहाँ पे हुआ है? हुआ है हसुलिया गांव में। मेहपुरवा के आगे हसुलिया पड़ता है। थाना कौन सा लगेगा? थाना मोतीपुर। तो यही मौके पे मौत हुई इनकी? नहीं, 20 दिन हम लोग 3 तारीख का हुआ था एक्सीडेंट। हम आज हो गया। ये कहाँ गए थे? ये गए थे अपने ससुराल, वहाँ इनका ससुराल। तो और कोई भी था उस पे? हाँ। कौन था? इनके साथ थे, दवा कराने के लिए लेकर गए। बदायूं से खबर आपको बता रहे, दहगावा ब्लॉक क्षेत्र के नाधा उपकेंद्र के दानपुर, अमियापुर, गिरधरपुर और बुलाडिया गांव में पिछले 5 दिन से बिजली सप्लाई ठप है। इससे किसानों की गेहूं की फसल में सिंचाई नहीं हो पा रही और फसल सूखने लगी है। किसानों का आरोप है कि बिजली लाइन जोड़ने के नाम पर लाइनमैन 300 रुपए मांगते हैं और पैसे न देने पर सप्लाई बंद कर दी जाती है। इसी वजह से ग्रामीण गंभीर परेशानियों का यहाँ पर सामना कर रहे हैं। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की ओर से अब तक इस समस्या पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। किसान बिजली सप्लाई बहाल करने और विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। बदायूं से अजयपाल यादव की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर कन्नौज से, थाना इंदरगढ़ क्षेत्र के गांव महमूदापुर में हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी का शव पेड़ से लटका मिला। शव पेड़ से लटके होने की सूचना पर परिजन और गांववासियों का जमावड़ा लग गया। 4 दिन पहले श्याम सुंदर की ईंटों से कुचलकर हुई हत्या के मामले में मृतक उदयपुर का आरोपी बताया जा रहा है। वही घटना की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया और मामले की आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। परिजन और गांववासियों ने शव टांगने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। पुलिस ने समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया।
वहीं शव की हालत और मामले की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपी की भूमिका और घटना के पीछे के कारणों का भी पता लगाने में जुटी है। कन्नौज से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सोनभद्र से। चौपन सीएचसी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित नसबंदी शिविर में गंभीर अव्यवस्था देखी गई। ऑपरेशन के लिए आई लगभग 200 महिलाओं को कड़ाके की ठंड में बेड और अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली। अस्पताल के 30 बेड वाले वार्ड में महिलाओं को जमीन पर बैठना पड़ा। कई महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी थे जो ठंड से परेशान दिखे। मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं और खराब शौचालयों की स्थिति को देखकर भी शिकायत दर्ज कराई। शौचालयों में दरवाजे तक नहीं थे, जिससे मरीजों और तीमारदारों को अन्य स्थानों पर भटकना पड़ा। यहीं पर अस्पताल स्टाफ ने इस स्थिति के लिए अचानक बढ़ी भीड़ को जिम्मेदार ठहराया। वहीं शिविर का उद्देश्य लक्ष्य पूरा करना था, लेकिन बुनियादी व्यवस्थाओं की कमी ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तो यहाँ कितने मरीज लेके आई हैं? एक मरीज। कब से आई हैं? 10 बजे से। यहाँ सुविधा देख रहे हैं बहुत है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सुविधा सर कहाँ कुछ में है, कुछ भी नहीं है। सुविधा कुछ नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। यहाँ इसी तरह भटक रहे हैं इधर से उधर लोग। इधर से उधर भटक रहे हैं। फार्म कब आपको मिला? फार्म नहीं मिला। नहीं मिला है। बोल रहे हैं कि 100 फुट फार्म था, बट गया। तो भीड़ तो यहाँ संख्या कम से कम 400-500 लोगों की। लगभग 200 से ऊपर है संख्या। तो इतने लोगों का हो जाएगा? सर देखिए कोशिश में लगे हैं, हो जाएगा तो ठीक है। इस कड़ाके के ठंड में लोग काफी दूर दूर से आए हैं। हाँ, बहुत दूर दूर से सब हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे असुविधा के लेकर? सुविधा के लेकर कि सब जितने दूर से आए हैं सबको सुविधा मिल जाए अच्छा तरह से। ये देख रहे हैं कि चारों कोई सुविधा नहीं है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, हम भी भटकी रहे हैं। अभी तक पता चला है कि फार्म भी नहीं मिला है हमको, जो मिलना चाहिए। कितने की संख्या होगी यहाँ? लगभग संख्या तो यहाँ 300-400 किलोमीटर में हमको लग रही थी। 300-400 लोग। क्या इतने लोग का हो जाएगा? हाँ, हमको संभव नहीं। 100 लोगों का फार्म ही मिला है, बाकी लोग का फार्म नहीं मिल रहा है। तो अभी अचानक सभी को बुला लिए हैं आज के दिन, कैसे होगा इस कड़ाके के ठंड में? अब यही तो बात है, अब क्या बताएंगे, हम लोग खुद ही उसमें परेशान हैं। आपको सूचना कौन दिया था कि नसबंदी होने वाली? सूचना तो हमको भाई गाँव की आशा दी थी, आशा आई भी है, ले आकर के आई है आशा। अच्छा, डॉक्टर जो नसबंदी करेंगे वो आपसे मुलाकात किए हैं? भाई वो तो भाई आशा ही ले जाके घुमा रही है, लेकिन कह रही है कि उसको फार्म नहीं मिला है। सोनभद्र कलेक्ट्रेट परिसर में वाम दलों ने मनरेगा बचाओ प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन बिल के माध्यम से मनरेगा योजना को खत्म करने का आरोप लगाया। संयुक्त वाम दलों ने कहा कि मनरेगा योजना तत्कालीन यूपीए सरकार वाम दलों की पहल से ग्रामीण खेत मजदूरों के हित में पारित की गई थी, जिससे कि देश के करोड़ों मजदूरों को काम की गारंटी मिली। नए कानून में राज्य सरकार से 40% बजट की व्यवस्था करने की शर्त पर सवाल उठाए गए। वहीं प्रांतीय सरकारें पहले ही भारी कर्ज में डूबी है, इसीलिए वे 40% बजट का इंतजाम नहीं कर पाएंगी। इससे योजना फेल होने और केंद्र सरकार द्वारा इसे बंद करने का बहाना मिलने का डर है। धरना प्रदर्शन गांधी प्रतिमा के सामने आयोजित किया गया, जिसमें वाम दलों ने मनरेगा योजना को सुरक्षित रखने की मांग पर जोर शोर से की है। भाई सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। जी, आज संयुक्त वाम मोर्चा जिसमें जनपद में सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई-एमएल तीनों पार्टी के संयुक्त रूप से जो है मनरेगा के सवाल को लेकर के वर्तमान सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया है, विकसित भारत जी राम जी कर दिया है और मनरेगा कानून में संशोधन भी कर दिया है। उस सवाल को लेकर के हम सभी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत आज जिला मुख्यालय पे गांधी प्रतिमा जी के सामने एकत्रित होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मनरेगा जो ऐतिहासिक योजना रही है, जिसको वामपंथी दलों ने लड़ करके यूपीए 1 की सरकार में लागू करवाया था, हर ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात हुई थी और तमाम लोगों को उसका लाभ भी मिलता रहा। इस सरकार ने उसकी बजट में कटौती कर दिया, उसके नामों में परिवर्तन कर दिया है और एक तरह से ये साजिश चल रही है धीरे धीरे मनरेगा को ठंडे बस्ते में डालने के लिए।
उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम मांग करते हैं राष्ट्रपति से कि मनरेगा को यथावत जो पहले रहा है उसको चलाया जाए। बदायूं से आपको खबर बता रहे हैं, पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी ने पुलिस लाइन में अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह की मौजूद यहां पर रहे। बैठक में थाना प्रभारियों को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। अधिकारियों को लुटेरे, चोर, हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के यहां पर आदेश दिए गए। लंबित विवेचनाओं और शिकायतों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्ति जब्तीकरण और गौकशी, अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा और अभियान तेज करने के यहां पर आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला सुरक्षा और जागरूकता पर ध्यान देने, साइबर अपराध रोकने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने के यहां निर्देश दिए गए। बदायूं से अजयपाल यादव की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। बहराइच से खबर, हुजूरपुर मार्ग स्थित निंदूरा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार से बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। घटना में कैलाश निवासी निंदूरा गांव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। थाना प्रभारी रानीपुर ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। चिकित्सकों ने कैलाश को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में मृतक के पास से एयर गन मिलने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि हादसे की जांच जारी और वाहन चालक की पहचान कर कार्रवाई भी की जाएगी। स्थानीय लोग सड़क दुर्घटनाओं और तेज रफ्तार वाहनों के प्रति सुरक्षा बढ़ाने की भी लगातार अपील कर रहे हैं। पुलिस ने भी यहाँ पर चेतावनी दी है कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हमारे पास एम्बुलेंस से 2 व्यक्ति आए थे, जो एक मृत अवस्था में आया था और एक घायल है। घायल का इलाज चल रहा है। मृत व्यक्ति के जैकेट से असलहा बरामद हुआ, जिसकी सूचना हमने पुलिस वालों को दे दी। पुलिस वाले मौके पे आके उसकी तहकीकात किया और उसको एयर गन बताया, जिसके लिए बॉडी को हम मर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किस थाना क्षेत्र का मामला? ये रानीपुर थाना क्षेत्र का मामला है। बांदा जिला प्रशासन द्वारा कालू कुआं चौराहे से बबेरू रोड स्थित कालिका चौराहे तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। यह अभियान यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने और आमजन को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने दुकानदारों, ठेला और खोमचा संचालकों से सहयोग करने की अपील की है। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी है कि भविष्य में कोई भी अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने यहाँ पर कहा है कि ये कदम न केवल सड़क पर चलने वाले वाहन और लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि शहर की सफाई और व्यवस्थित नगर योजना के लिए भी अहम है। जिला प्रशासन का अभियान लगातार जारी रहेगा और अतिक्रमण रोकने के लिए नियमित निरीक्षण भी किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है, जिससे सड़कें सुचारू और सुरक्षित होंगी। बांदा से पंकजवीर सिंह की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। बांदा से एक और खबर आपको बता रहे, कटरा क्षेत्र में प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर एसएन सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर हरी सर्जिकल होम फार्मेसी में आयोजित हुआ, जिसमें मरीजों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी यहां पर वितरित की गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समाज सेविका आशा सिंह, डॉक्टर ग्रीष्मा सिंह और क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने डॉक्टर सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी अवसर पर नरेंद्र सिंह परिहार, पत्राखंड सिंह और एसके सिंह, कमलेश सिंह, आरएन सिंह ने डॉक्टर एसएन सिंह के समाजसेवी जीवन और समाज के प्रति योगदान पर प्रकाश डाला। स्वास्थ्य शिविर में कुल 125 मरीजों का परीक्षण किया गया और सभी को निःशुल्क दवाइयां भी यहां दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल डॉक्टर सिंह को याद करना, बल्कि स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराना था। बांदा से पंकजवीर सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। श्रावस्ती से आपको खबर बता रहे हैं, गिलौला थाना क्षेत्र में एसपी राहुल भाटी के निर्देशन में पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। बहराइच चिकौना हाईवे पर फायर ब्रिगेड के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में इनामी बदमाश मैसर अंसारी घायल हो गया। घायल अभियुक्त को प्राथमिक चिकित्सा के लिए सीएचसी गिलौला भेजा गया। मुठभेड़ के दौरान 2 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया। सभी तीनों अभियुक्त विभिन्न आपराधिक मामलों में वांछित थे।
मैसर अंसारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ कुल 15 मुकदमे दर्ज है। वहीं अन्य 2 अभियुक्तों पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। एसपी राहुल भाटी ने बताया कि पुलिस की अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है और फरार किसी भी बदमाश को पकड़ने के लिए अभियान जारी रहेगा। इस कार्रवाई से इलाके में कानून व्यवस्था की भी स्थिति को मजबूत करने का संदेश दिया गया। श्रावस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। थाना गिलौला में एक मुठभेड़ की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति, इसका नाम मैसर अंसारी है, जो कि जनपद बहराइच का निवासी है। इसके पैर में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्तों, जिनका नाम क्रमशः मैनुद्दीन जनपद बहराइच एवं अनवर अली जनपद बहराइच, इन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी अभियुक्त जनपद के 6 अलग अलग अभियोगों में वांछित थे, जिनमें थाना भिनगा, थाना इकोना, थाना एनएमपीटी और थाना गिलौला पर मुकदमे पंजीकृत थे। इन सभी मुकदमों में ये वांछित चल रहे थे। मैसर अंसारी पर कुल 15 मुकदमे पंजीकृत हैं, मैनुद्दीन पर 4 और तीसरे अभियुक्त अनवर अली पर टोटल 11 मुकदमे पंजीकृत हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना गिलौला पर की जाए। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं। थाना गोवर्धन क्षेत्र में सकरवा गांव के पास पुलिस और इनामी बदमाशी के बीच मुठभेड़ हो गई है और यहां पर एसपी श्लोक कुमार सिंह के लगातार चल रहे लंगड़ा अभियान के तहत एसओजी और गोवर्धन पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी शातिर साइबर अपराधी शाहिद को घेर कर ये कार्रवाई की। मुठभेड़ में गोली लगने से शाहिद घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान एक अन्य बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। घायल शाहिद के खिलाफ पहले से 15 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। वही एसपी ने बताया कि अभियान जारी है, फरार बदमाश को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था सख्त बनाने का संदेश दिया गया। मथुरा से वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। थाना प्रभारी गोवर्धन और एसओजी प्रभारी डी गड्ढे पर मौजूद थे। तभी मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि देवसेरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी गोवर्धन की तरफ आ रहे हैं, जिनमें एक पर एक इनामिया है। इस सूचना पर विश्वास करके थाना प्रभारी और एसओजी प्रभारी अपनी टीम के साथ देवसेरा की तरफ को चले तो सामने से गाड़ी को आता देखकर एकदम बदमाशों ने सामने से फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस के द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इस बदमाश जब पकड़ा गया तो इसने अपना नाम शाहिद पुत्र शाहीन निवासी देवसेरा बताया। इसके पास से एक देसी तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। सीतापुर से खबर आपको दे रहे हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सोमवार को 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने गुब्बारे छोड़े और खिलाड़ियों को उत्साहपूर्वक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित किया। सांसद ने कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे आयोजनों से ग्रामीण और शहरी प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है। मीडिया से बातचीत में ब्रजलाल ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले गुंडों और माफियाओं को खुला संरक्षण मिलता था और कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के आने के बाद कानून का राज स्थापित हुआ है और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कोरियन सिरप कांड पर भी उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई का समर्थन किया है। सांसद ने कांग्रेस पर गांधी के नाम राजनीति करने का भी यहाँ पर आरोप लगाया, जबकि भाजपा की राजनीतिक विकास, सुरक्षा और सुशासन पर आधारित है। इसी अवसर पर जिला प्रशासन, खेल विभाग, कोच, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे। आज सांसद खेल प्रतियोगिता है। मैं आज यहाँ पर रहूंगा। यहाँ 3 दिन ये खेल प्रतियोगिता चलेगी। पहले ये निचले स्तर पर हुई है और उसके बाद आज यहाँ ये जिला स्तर पर हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कि उनको हमेशा ये कहा खेलोगे तो खिलोगे। तो हमारे पास प्रतिभाएं बहुत हैं और ये प्रतिभाओं में निखार लगने का तरीका है, क्योंकि पहले नीचे स्तर पर आए, उसके बाद खेलते जिला स्तर पर, यहाँ से स्टेट स्तर पर, उसके बाद देश स्तर पर। तो ये बहुत बड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी का इसमें इनिशिएटिव रहा है। तो उसी सिलसिले में आया हूँ और इससे खेल प्रतिभाएं निकलेंगी और जो देश का नाम ऊंचा करेंगी। प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों को पाओ इसमें प्रोत्साहन दिया है और यही कारण है
कि अब एशियन गेम ओलंपिक्स में हमारे परफॉर्मेंस जो पहले नेग्लिजिबल होता था वो बहुत अच्छा हो रहा है। सीतापुर से एक और खबर आपको बता रहे हैं। सिधौली कोतवाली क्षेत्र में एसओजी और पुलिस टीम ने लूट और डकैती में वांछित 50,000 रुपए के नामी अपराधी छोटू मिश्रा उर्फ सुनील मिश्रा उर्फ संजय मिश्रा को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध शस्त्र, कारतूस, नकदी और संदिग्ध अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मोटरसाइकिल से ग्रामबाड़ी के निकट कोनी घाट पुल की ओर जा रहे थे। रोकने पर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे बाएं पैर में गोली लगी। गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास गंभीर है, जिसमें हत्या, लूट, डकैती की भी तैयारी और आर्म्स एक्ट जैसे कुल 9 मुकदमे दर्ज है। वहीं एसओजी टीम के निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह और थाना सिधौली की टीम ने इस कार्रवाई में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सीतापुर से विशेष अवस्थी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। आज सिधौली थाने की पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी छोटू उर्फ सुनील उर्फ संजय, जो सिद्धेश्वर सिधौली का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया था। और वो 3 मुकदमों में पिसामा के लूट में और 2 मुकदमे सिधौली के हैं उसमें वांछित था, जिस पे 50,000 का पूर्व से इनाम घोषित था। इसके आपराधिक इतिहास में करीब 1 दर्जन मुकदमे उसके लूट और हत्या के हैं। इसके पास से मुठभेड़ में एक अपाचे बाइक, 1 अदद तमंचा 12 बोर का और खोखा कारतूस, कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। इसके आपराधिक इतिहास को और जांच की जा रही है। साथ ही इसमें इसका एक साथी की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार करके और घटना का अनावरण किया। आगरा से खबर है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के विरोध में सैकड़ों लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने टेढ़ी बगिया चौराहे पर जिहादी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे और बांग्लादेश होश में आओ जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आग लिया और उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदू समुदायों के लिए बढ़ते अत्याचार और हिंसा के खिलाफ एक चेतावनी है। वहीं भीड़ ने सामाजिक न्याय और सुरक्षा की भी मांग जोर शोर से यहाँ पर दोहराई। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। आगरा से नेहा गर्ग की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।